चलिए आप सारे विद्यार्थियों को आपका अपना यूट्यूब चैनल आरोही विनर पॉइंट में स्वागत है। तो बाबू हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं 8 सवाल नवीन अंक गणित। तो चलिए हम लोग सीधे चलते हैं। हम जो टॉपिक जो स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है साधारण ब्याज एसआई। तो चलिए हम लोग सीधे बात करते हैं। सवाल संख्या पहला, आप सारे लोग ध्यान दीजिएगा कि सवाल संख्या पहला आपसे क्या कह रहा है। देखिएगा सवाल संख्या पहला है जो आपसे कह रहा है मेरे मित्रों, बोल रहा है कि 10,000 रुपये का 6% वार्षिक दर से 6% वार्षिक दर से 9 महीने का साधारण ब्याज क्या होगा बाबू। तो आपका साधारण ब्याज का जो फॉर्मूला होता है, जो क्या होता है मेरे मित्रों, है ना, ब्याज का फॉर्मूला होता है जो क्या होता है, मूलधन गुणे दर गुणे समय और बटा में क्या होता है मेरे मित्रों, 100 होता है। मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा में क्या होता है आपका 100 होता है। अब देखिए बाबू, आपका मूलधन कितना दे चुका है, आपका 10,000 दे चुका है मेरे मित्रों। कितना दे चुका है आपका मूलधन, 10,000 रुपया दे चुका है। आपका दर कितना है, 6% वार्षिक दर से कितने वर्ष में समय है, आपको 9 महीने का समय दिया है। 9 महीने कहने का मतलब हो जाएगा 9/12। 9 महीने कहने का मतलब हो जाएगा 9/12, 9/12 और बटे में क्या हो जाएगा बाबू आपका 100 हो जाएगा। चलिएगा ध्यान दीजिएगा, ये 2 शून्य से 2 शून्य मैंने कटवा लिया हूँ और मैं देख पा रहा हूँ कि 6 से आपका 12 2 बार में कट गया और यहाँ पे आपका 100 बच गया है। 2 से ही 100 है, जब कितने बार में कट जाएगा, 50 बार में कट जाएगा। और आपका जो क्वेश्चंस का आंसर निकल के आ जाएगा 9×5 = 45, यानी कि 450 आपका क्वेश्चंस का क्या हो जाएगा मेरे मित्रों, आंसर हो जाएगा। यानी कि 450 रुपये आपका क्या निकल के आ गया, ब्याज निकल के आ गया, जो आपका ऑप्शन नंबर ए है मेरे मित्रों। ऑप्शन नंबर क्या है बाबू, ए है। तो चलिएगा ध्यान देंगे सवाल संख्या दूसरे पे, आप सारे लोग ध्यान दीजिएगा और प्रश्न को सीखिएगा। क्या कह रहा है, आप सारे लोग ध्यान दीजिएगा। सवाल संख्या दूसरा बोल रहा है कि साधारण ब्याज के किस वार्षिक दर से 3 वर्षों में 4500 रुपया का मिश्र धन 5400 रुपया हो जाएगा, है ना। तो 4500 रुपया का मिश्र धन, तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि मूलधन और ब्याज का रेशियो लिखना है। चूंकि दर निकालना है, दर या समय निकालना हो तो मूलधन और ब्याज का क्या लिखेंगे, रेशियो। तो मूलधन कितना दे रखा है आपको, 4500 रुपये, है ना। 4500 रुपया का 3 वर्षों में कितना हो जाता है आपका, 5400 रुपया हो जाता है कि मतलब क्या हो जाएगा वो मिश्रधन हो जाएगा। तो बताइए 4500 रुपया था, हो गया है 5400 रुपया। इसका मतलब ब्याज कितना निकल के आ जाएगा, 100 निकल के आ जाएगा, 900 निकल के आ जाएगा। ब्याज कितना निकल के आ जाएगा मेरे मित्रों, 900 रुपये निकल के आ जाएगा। और यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि 45 से 900 कितने बार में कट जाएगा, 20 बार में कट जाएगा। हमसे क्या पूछा है, दर पूछा है ना। तो कितने वर्ष में हो गया था ये, तो 3 वर्षों में। तो 3 से इसमें भागा मार दीजिए तो आपका दर निकल के आ जाएगा 6.2/3% का निकल के आ गया, दर निकल के आ गया, जो आपका क्वेश्चंस का आंसर हो जाएगा। 6.2/3% आपका दर निकल के आ गया। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सारे विद्यार्थी के क्वेश्चन बिल्कुल समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं सवाल क्या कह रहा है, आप सारे लोग ध्यान दीजिएगा। सवाल संख्या तीसरा आपसे कह रहा है, किसी धन का 3 सही 1/3% वार्षिक दर से 5 वर्षों में मिश्रधन 7,000 हो जाता है। 5 वर्षों में मिश्रधन कितना हो जाता है, 7,000 रुपया हो जाता है। कितना प्रतिशत वार्षिक दर से, 3 सही 1/3% वार्षिक दर से 5 वर्षों में मिश्रधन कितना हो जाता है आपका, 7,000 हो जाता है। तो मिश्रधन की तुलना मिश्रधन से, निश्चित राशि में क्या दे रखा है आपको, मिश्रधन दे चुका है। तो मिश्रधन की तुलना मिश्रधन से आपको कर देना है। अब इसी बात को हम लोग बढ़ेंगे तो इसका मतलब इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाएगा मेरे मित्रों, 1/30 हो जाएगा। 1/ क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। ये बताइए 30 है जो आपका क्या है बाबू, आपका मूलधन है, और ऊपर का 1 है जो क्या है आपका बाबू, ब्याज है। जो ये ब्याज है जो कितने साल के लिए है, ब्याज 1 साल के लिए आपका ब्याज 1 रुपया है मेरे मित्रों। तो बताइए 5 साल का ब्याज आपका कितना हो जाएगा, तो 5 रुपया आपका ब्याज हो जाएगा और 30 रुपया आपका मूलधन है। बताओ मिश्रधन कितना हो जाएगा, 35। तो मिश्रधन की तुलना मिश्रधन से, मिश्रधन की तुलना मिश्रधन से आपसे क्या निकालने के लिए बोला है, आपसे ब्याज निकालने के लिए बोला है। तो ब्याज कितना है बाबू, हाँ सॉरी, आपसे मूलधन निकालने के लिए पूछा है, तो मूलधन से गुना करा लीजिए, मूलधन से गुना करा लीजिए। तो मैं देख पा रहा हूँ कि सर ये आपको 35 से 200 बार में कट जा रहा है, 200 में मैं 30 से गुना करा रहा हूँ, तो मेरा 6,000 आपका क्वेश्चन का क्या निकल के आ जा रहा है, आंसर निकल के आ जा रहा है। तो आप ध्यान दीजिएगा, निश्चित राशि में जो चीज़ें दे रहेगा उसको तुलना उससे, जिसको निकालना उससे गुना करा देंगे। तो निश्चित राशि में मेरा कितना जाए, 7,000 रुपया हो जाता है, 7,000 रुपया हो जाता है ना। किस है ना कितने रुपया का राशि, 3 सही 1/3% वार्षिक दर से 7,000 रुपया हो जाएगा। कितने समय में, तो 5 वर्ष में बोला था। तो मैंने क्या किया, 3.1/3% का मैंने फ्रैक्शन वैल्यू तोड़ दिया, तो कितना आया, 1/30 आया। ये आपका 30 क्या है बाबू, आपका मूलधन है, आपका 1 क्या है मेरे मित्रों, आपका ब्याज है। तो 1 साल में 1 रुपया ब्याज, तो 5 साल में कितना ब्याज हो जाएगा आपका, 5 ब्याज हो जाएगा। तो 5 रुपया ब्याज और 30 रुपया मूलधन, आपका मिश्रधन कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। लेकिन मिश्रधन दे था कितना,
7,000। अनुपात में मिश्रधन कितना निकल के आ गया 35। तो मिश्रधन के तुलना में मिश्रधन से आपसे क्या निकालने के लिए पूछा है मूलधन, आप मूलधन से गुना करा लीजिए। आपका मूलधन कितना आ गया मेरे मित्रों 6,000 रुपये आ गया, जो आपका क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। जो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो गया मेरे मित्रों, आपका बी हो गया बाबू। ऑप्शन नंबर क्या हो गया, बी हो गया। तो मैं उम्मीद करता हूं आप सारे लोग को बहुत ही बढ़िया से समझ में आ रहा होगा प्रश्न। हम लोग बढ़ते हैं सवाल संख्या 4 की ओर। सवाल संख्या चौथा है जो आपसे बोल रहा है ना, कि कोई धन वार्षिक ब्याज से 30 वर्षों में 3 गुना हो जाती है तो ब्याज की दर क्या होगा। कोई धन 30 वर्षों में 3 गुना, 30 वर्षों में 3 गुना, 3 गुना कहने का मतलब हो जाएगा मेरे मित्रों 200%। 3 गुना कहने का मतलब कितना हो जाएगा आपका 200% हो जाएगा मेरे मित्रों। तो एक वर्ष में कितना हो जाएगा, यही चीज तो निकालना है। तो यहाँ कर सकते हैं 200 बटा आपको यहाँ पे कर लेंगे 30, एक शून्य से एक शून्य खत्म हो जाएगा, यानी आपको हो जाएगा 20/3। 20/3 कहने का मतलब हो जाएगा 6.2/3% वार्षिक दर से, 6.2/3% वार्षिक दर से, जो आपका क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा मेरे मित्रों। तो चलिए हम लोग देखते हैं सवाल संख्या 5वां। सवाल संख्या 5वां आप सारे लोग सीखिएगा, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा सवाल संख्या 5वां पे देखिएगा। सवाल संख्या 5वां है जो आपसे कह रहा है, यदि समान वार्षिक दर से समान समय के लिए, यानी कि आपका बोल रहा है कि दर और समय दोनों आपस में क्या है मेरे मित्रों, आपका बराबर है। दर और समय आपका आपस में क्या है, बराबर है। उसके बाद हमसे बोल रहा है कि ₹X का साधारण ब्याज ₹22 तथा ₹22 का साधारण ब्याज ₹Z होता है, तो निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है। ध्यान दीजिएगा। तो आपका ब्याज बराबर आप सूत्र जानते हैं ना जी, ए साइज बराबर आप सूत्र जानते हैं कि सर ए साइज बराबर क्या होता है, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा में क्या हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा बाबू। फिर आपका एक फॉर्मूला और लिख लीजिए, मूलधन गुणे ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा क्या हो जाएगा बाबू 100 हो जाएगा। और यहाँ पे मूलधन और दर दोनों आपस में, मूलधन और दर है ना, समय और आपका समय और आपका रेट दोनों आपस में क्या है मेरे मित्रों, बराबर है। अब इसी चीज को मैं आपको बताना चाह रहा हूं बाबू कि बताइएगा ₹1 का साधारण ब्याज कितना प्राप्त होता है, ₹22 हो जाता है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा बाबू R गुने T और बटे में क्या हो जाएगा मेरे मित्रों 100 हो जाएगा। अब देखिएगा ₹22 का साधारण ब्याज ₹Z प्राप्त होता है, यहाँ हो जाएगा Z, यहाँ हो जाएगा 22 और गुने में R गुने T और बटे में क्या हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा। अब देखिएगा तिरछा तिरछे गुना कराइए तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 100/22 और बटा में क्या हो जाएगा X गुने R गुने T, बराबर में यहाँ गुना कराइएगा तो कितना हो जाएगा आपका 100Z हो जाएगा, यहाँ पे 22 गुने R गुने T। अब देख पा रहे होंगे यहाँ से कि RT से ही RT खत्म हो जाएगा मेरे मित्रों, इस 100 से 100 क्या हो जाएगा बाबू खत्म हो जाएगा। अब तिरछा तिरछी गुना करा लेंगे तो क्या हो जाएगा 22² बराबर क्या हो जाएगा 22²। अब बराबर में क्या हो जाएगा बाबू आपका XZ हो जाएगा, क्या हो जाएगा XZ हो जाएगा, जो आपका क्वेश्चंस का मेरे मित्रों करेक्ट आंसर हुआ। जो आपका ऑप्शन नंबर देख पा रहे हैं कि आपका ऑप्शन नंबर कितना हो रहा है, आपका ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा मेरे मित्रों। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा बाबू, डी हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने इस सवाल को समझ रखा होगा। हम लोग देखते हैं सवाल संख्या 6 सवाल संख्या 6 देखेंगे क्या कह रहा है। सवाल संख्या 6 आप सारे लोग क्या कह रहा है देखिएगा। सवाल संख्या 6 बोल रहा है कितना धन पर X% वार्षिक दर से X वर्ष का साधारण ब्याज ₹X हो जाएगा, है ना। कितने धन पे, यानी हमसे धन पूछा है कि हमसे मूलधन पूछा है। मूलधन बराबर जो फॉर्मूला होता है जो क्या होता है SI गुणे क्या होता है बाबू आपका 100 होता है, और बटे में क्या हो जाएगा आपका दर गुणे क्या हो जाएगा आपका समय हो जाएगा। अब बताओ कितने रुपए का ब्याज प्राप्त होता है, ₹X का ब्याज प्राप्त होता है, गुणे में 100 हो जाएगा। किस प्रतिशत वार्षिक दर से, तो X% वार्षिक दर से। समय भेज कितना दे रखा है आपका X वर्ष दे चुका है। अब यहाँ से देखिएगा X खत्म हो जाएगा, यानी कि आपका जो आंसर निकल के आ जाएगा 100/X, जो आपका क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे मित्रों। यानी आपका मूलधन कितना निकल के आ गया 100/X निकल के आ गया। तो आपसे मैं उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चंस आप लोग को कहीं भी दिक्कत नहीं होगा समझने में। तो चलिए हम लोग देखते हैं सवाल संख्या 7वां। आप सारे लोग ध्यान दीजिए। सवाल संख्या 7वां क्या बोल रहा है, ध्यान दीजिएगा। सवाल संख्या 7वां बोल रहा है किसी धन पर 7.1/2% वार्षिक दर से 15 माह का साधारण ब्याज तथा 12.1/2% वार्षिक दर से 8 माह का साधारण ब्याज का अंतर कितना है, ₹32.50 है। तो धन क्या होगा, तो ध्यान देंगे किस धन पर, है ना, 7.1/2% की वार्षिक दर से। तो 7.1/2% कहने का मतलब हो जाएगा कि आपको हो जाएगा बाबू 15/2,
कितने माह बोल रहा है, कितने माह बोल रहा है, 15 माह बोल रहा है। तो 15 माह का मतलब क्या हो जाएगा, 15/12, इधर प्रतिशत लगा लीजिए। चलिएगा, फिर बोल रहा है कि 12.5% की वार्षिक दर से, 12.5% के मतलब क्या हो जाएगा आपका 24 बटा क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। कितने माह तक चलेगा, 8 माह। 8 माह करने का मतलब हो जाएगा 8/12, इधर लगा लीजिए प्रतिशत, है ना। तो 12.5% की दर से 8 माह के साधारण ब्याज का अंतर कितना दे रखा है आपको, 32.50 दे रखा है। 32 रुपया कितना दे रखा है, 50 पैसा आपका अंतर दे चुका है, 32.50। यानी कि ये दोनों ब्याज का जो अंतर है जो कितना दे रखा है, 32.50 जो रियल में दे रखा है। अब देखिएगा कि अनुपात में कितने का अंतर आता है। तो मैं देख पा रहा हूं कि सर 3 से 5 बार में कट रहा है, 3 से कितने बार में कट रहा है, 4 बार में कट रहा है। मैं देख पा रहा हूं कि 4 से 2 बार में कटा, 4 से 3 बार में कटा, या 2 से 2 खत्म हो जाएगा। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 15/75 बटे में कितना हो जाएगा मेरे मित्रों, 8 हो जाएगा, 8 हो जाएगा। यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा मेरे मित्रों, 24 बटा कितना हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा। 24 बटा कितना हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। और मैंने 75/8 माइनस में क्या हो जाएगा 24/3, क्योंकि ब्याज का अंतर ब्याज के अंतर से करेंगे, ब्याज का अंतर की तुलना ब्याज के अंतर से, जिसको निकालना उससे गुना करा देंगे। तो मैं देख पा रहा हूँ कि इसमें अंतर जो आ रहा है, जो कितने का आ रहा है बाबू आपका, इसमें अंतर आ रहा है 25/24 का अंतर आ रहा है। कितने का आ रहा है ब्याज का अंतर, 25/24 का अंतर आ रहा है। तो ब्याज का अंतर की तुलना ब्याज का अंतर के साथ क्या निकालने के लिए पूछा है, मूलधन निकालने के लिए पूछा है मेरे मित्रों। 100 से गुना करा दीजिए। दशमलव के अंक के बाद है, 2 अंक के बाद है, तो यहाँ पे 2 को शून्य बैठ जाएगा मेरे मित्रों। ये 2 शून्य से आपका 2 शून्य क्या हो जाएगा मेरे मित्रों, खत्म हो जाएगा। मैं देख पा रहा हूँ कि सर ये 25 से ही कितने बार में कट जा रहा है, तो 130 बार में आपका कट जा रहा है। 130 में मैंने जब 24 से गुना करा पा रहा हूँ, तो मैं देख पा रहा हूं कि कितना हो जाएगा 3120 है, जो आपका क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो आपका ऑप्शंस नंबर कितना हो जाएगा मेरे मित्रों, आपका ऑप्शंस नंबर हो जाएगा बाबू सी हो जाएगा। 3120 आपका क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये सवाल आपने बहुत ही बेहतरीन ढंग से समझा होगा, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं रहा होगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं सवाल संख्या 8वां। आप सारे लोग ध्यान दीजिएगा। आज बाबू लोग देखिएगा सवाल संख्या 8वां क्या बोल रहा है, किसी धन पर 4 वर्ष का साधारण ब्याज उस धन का 1/5 है, उस धन का 1/5 है। तो जिस राशि के साथ काय या सेल लगा रहता है उसे हर का संज्ञा दिया जाता है। किसका संज्ञा दिया जाता है, हर का संज्ञा देता है। यानी कि उस धन का 1/5 है, यानी कि बाबू मूलधन कितना हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा। और ब्याज कितना हो जाएगा मेरे मित्रों, तो सर ब्याज आपका 1 हो जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। बोला था किसी धन का 4 वर्षों का साधारण ब्याज उस धन का 1/5 है, तो ब्याज की वार्षिक दर क्या होगा। यानी हमसे दर पूछा है। तो मूलधन को 100 बनाओ पहले। जब तक मूलधन को 100 बनाओगे नहीं बनाओगे, जब तक आपको समस्या का समाधान होने वाला नहीं है। तो मूलधन को 100 बनाने के लिए लगता है इसमें 20 से गुना कराना पड़ेगा, तो 20 × 5 = 100। तो 20 से इसमें भी गुना कराना पड़ेगा, तो इधर हो जाएगा 20। अब देखिएगा मेरे मित्रों, अब देखिएगा क्या बोला है सवाल। उसके बाद क्या बोला है कि 4 वर्षों में हो गया था ना, तो इसमें 4 से क्या करा दीजिए, भागा मार दीजिए। यानी कि 5% आपका दर निकल के आ जाएगा। कितना निकल के आ जाएगा, 5% है, जो आपका क्वेश्चन का मेरे मित्रों करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा हम लोग देखेंगे सवाल संख्या 9 में, सीखेंगे सारे लोग। सवाल क्या कह रहा है आप सारे लोग ध्यान दीजिएगा। सवाल संख्या 9 है, जो आपसे कह रहा है कि 4000 को 2 भागों में साधारण ब्याज पर दिया गया है। एक भाग 8% वार्षिक दर से, दूसरे भाग 10% वार्षिक दर से। यदि कुल वार्षिक ब्याज 352 रुपया है, तो 8% की दर पर, है ना, कितना धन दिया गया था, है ना। यही बात हमसे पूछा है। तो ध्यान देंगे, 4000 को 2 भागों में बांटा है। एक को बांटा था 8% की वार्षिक दर से, दूसरे भाग में उसको बांटा था 10% की वार्षिक दर से। बात समझ में आ रहा है। और उसको कुल वार्षिक ब्याज कितना था, 352 रुपया था। कुल वार्षिक ब्याज कितना था मेरे मित्रों, 352 रुपया था। 4000 को ना 2 भागों में बांटा था। एक भाग को बांटा था 8%। 8% का हरने का मतलब हो जाएगा कितना हो जाएगा, ये 2 अंक के बाद दशमलव, तो 1%। तो 1% आपका 40, तो 8% कितना हो जाएगा, 8 × 32, यानी कि 320 हो जाएगा मेरे मित्रों। सॉरी, है ना, 8 × 32 यानी 320 हो जाएगा। और दूसरे भाग को बांटा था 10% की वार्षिक दर से, तो 1 अंक के बाद दशमलव, तो 10%। तो 10% का मतलब यहाँ पे कितना हो जाएगा मेरे मित्रों, 400 हो जाएगा। अब इसी को एलिगेशन लगा लीजिए, इसी को क्या लगा लीजिए, एलिगेशन लगा लीजिए। आप बताए बाबू 400 में से 352 चला जाएगा, कितना बच पाएगा, यहाँ पे 48 बच पाएगा। और यहाँ पे मैं देख पा रहा हूं कि मतलब 320, है ना। यहाँ पे देखिएगा कि 352 में से 320 चला जाएगा, कितना हो जाएगा आपका, हो जाएगा यहाँ पे आपका हो जाएगा, तो ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा आपका 32 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा।
अब मैं देख पा रहा हूं कि 16 48 और 16 दूनी 32, टोटल कितने भाग, टोटल कितना रुपया बांटा था, 4000 बांटा था, लेकिन टोटल बांटा है कितना, 5 बांटा है। तो 8% की है ना, 8% वार्षिक दर से कितना धन दिया गया था, तो 8% वार्षिक दर से, तो 8% वाला रेशियो कहाँ है, यहाँ है 3, तो इससे गुना करा लीजिए। मैं देख पा रहा हूं कि ये आपको कट रहा है 800 बार में, और 8 कितना हो जाएगा आपका 2400 है, जो आपका क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया। यानी कि 8% की दर पर कितना दिया था, 2400 रुपया दिया था। 8% की दर पर कितना दिया था, 2400 रुपया दिया था। तो क्या आप सारे लोग को समझ में आ गया? मैं उम्मीद करता हूं आप सारे लोग को बहुत ही बेहतरीन ढंग से समझ में आया होगा। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं सवाल संख्या 9-10 की ओर। क्या कह रहा है आप सारे लोग ध्यान दीजिएगा। संख्या 10 क्या कह रहा है, देखिएगा बाबू। सवाल संख्या 10 अब जो बोला 5000 रुपया का साधारण ब्याज एक निश्चित दर पर तथा 4000 इसी दर से, 4000 इसी दर से है ना, 4000 इसी दर से 1% अधिक वार्षिक दर पर उधार दिए गए। यदि 4 वर्ष में दोनों का साधारण ब्याज समान हो तो पहला धन किस वार्षिक दर पर दिया गया था, पहला धन किस वार्षिक दर पर दिया गया था। यानी हमसे दर पूछा है कि पहला धन किस वार्षिक दर पर दिया गया था। तो यहां पे हम लोग दोनों का मतलब बोल रहा है कि समय समान है, 5000 रुपया दिया गया था। मान लेते हैं 8% की वार्षिक दर से कितने वर्ष के लिए, 4 वर्ष के लिए, बटे में क्या हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा। ठीक है, फिर आपको 4000 रुपया दिया गया था और दर को क्या किया, 1% बढ़ा दिया, यानी कि R प्लस क्या हो गया आपका यहाँ पे 1 हो गया। और कितने वर्ष के लिए दिया था, 4 वर्ष के लिए, बटे में क्या हो जाएगा मेरे बाबू 100 हो जाएगा। ठीक है, अब देख पा रहे हैं यहाँ पे कि ये 100 से 100 क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ये 4 से 4 भी क्या हो जाएगा आपका खत्म हो जाएगा। ये 3 शून्य से 3 शून्य भी आपका क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे कितना आ जाएगा, 5R आ गया है। अब यहाँ पे समझिएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4R प्लस में कितना हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। तो यहाँ से जो R का मान जो निकल के आ रहा है, कितना निकल के आ गया, 4%। 4%। जो पहला ब्याज लिया था जो कितने प्रतिशत की वार्षिक दर से लिया था बाबू, आपका 4% की वार्षिक दर से लिया था। जो आपका क्वेश्चंस का क्या हो गया मेरे प्यारे दुलारे विद्यार्थी, आपका क्वेश्चंस का आंसर निकल के आ गया। तो मैं उम्मीद करता हूं कि 10 नंबर सवाल आप बहुत ही बेहतरीन ढंग से सीखा होगा। अब हम लोग देखते हैं सवाल संख्या 11। आप सारे लोग ध्यान दीजिएगा, पता नहीं है तो यहाँ पे मैंने मान लिया P, और 3 वर्ष में 8% की वार्षिक दर से कितना हो जाता है आपको, 4025 हो जाता है। एक बात बताइए, मूलधन यहाँ पे क्या हो जाएगा, ब्याज, आपका मूलधन प्लस ब्याज क्या हो जाएगा, मिश्रधन। तो मिश्रधन की तुलना मिश्रधन से। फिर बोल रहा है कि 6 वर्ष में 8% की वार्षिक दर से कितना आता है, तो सर 4550 रुपया हो जाता है। अब देखिएगा यहाँ से यहाँ माइनस लगा लीजिए, तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, कट जाएगा। यहाँ पे क्या बच जाएगा, -3R% बच जाएगा। और -3R% बराबर आपका कितना हो जाएगा, घटाइएगा तो यहाँ पे घटा के देखिएगा, तो यहाँ पे आ रहा है 525 रुपया। कितना आ रहा है, 525 रुपया। तो हाँ -525, तो माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा। यानी कि 3 वर्ष का जो ब्याज है जो कितना है, 525 रुपया है। यानी कि देखिएगा इतना बराबर कितना है आपको, 525 रुपया यहाँ पे ब्याज है ना। तो यहाँ पे आप रख दीजिए, कितना रख दीजिए, 525 आप यहाँ पे क्या कर दीजिए, रख दीजिए। तो 525 आप यहाँ पे रख दीजिए बाबू। तो 525 ई पटी कोची में प्लस में, तो ई पटी कोची में चल जाएगा आपका माइनस में चल जाएगा। किस में चल जाएगा, माइनस में चल जाएगा। तो आपका जो मूलधन निकल के आ जाएगा, जो कितना आ जाएगा बाबू, आपका मूलधन 3500 निकल के आ जाएगा। मूलधन 3500 निकल के आ जाएगा। और आपका ब्याज कितना हो जाएगा बाबू, आपका ब्याज कितना हो जाएगा, आपका एसआई कितना हो जाएगा, तो सर एसआई हो जाएगा 525 हो गया है। आपको निकालना क्या है, दर निकालना है ना। तो जब आपका प्रिंसिपल और एसआई का रेशियो निकल जाता है तो आपका दर निकालना बहुत आसान हो जाता है। दर निकालना क्या हो जाता है, आपको बहुत ही आसान हो जाता है। तो आपका यहाँ पे प्रिंसिपल कितना हो जाएगा आपका, देखिएगा आप यहाँ से 35 से लग रहा है मेरे दोस्तों कि आपको 15 बार में कट जा रहा है। 15 बार में क्या हो गया, कट गया है। 15 बार में क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो आपका मूलधन कितना हो जाएगा, इधर 100 हो जाएगा। और आपका एसआई कितना निकल के आ गया है, 15। तो कितने साल का निकल के आ गया, 15। तो 3 वर्ष के लिए हमको दर चाहिए, तो इसमें क्या करेंगे, 3 से भाग मार देंगे।
तो आपका 3 से भाग मार देंगे तो आपका कितना निकल के आ जाएगा, 5% आपका रेट निकल के आ जाएगा मेरे मित्रों। 5% आपका क्या निकल के आ गया बाबू, रेट निकल के आ गया। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपने 11 नंबर सवाल को समझ लिया होगा। देखिएगा ये आपका डिटेल्स में कंसेप्ट था, अब मैं ऐसे नहीं बताने वाला हूं, अब आपको मैंने बिल्कुल आपको शॉर्ट में बताने वाला हूं मेरे मित्रों। तो चलिएगा ध्यान देंगे सवाल संख्या 12 पे क्या कर रहा है, सारे लोग ध्यान दीजिएगा। संख्या 12 देखिएगा, सवाल संख्या 12 क्या कह रहा है, किसी धन का साधारण ब्याज एक निश्चित दर से 3 वर्षों में मिश्र धन 2300 रुपया हो जाता है। 3 वर्षों में कितना हो जाता है, तो 3 वर्षों में हो जाता है 2300। और 5 वर्षों में कितना हो जाता है बाबू, 5 वर्ष का मिश्र धन कितना हो जाता है, 2500। 5 वर्ष का कितना हो जाता है आपका, 2500 हो जाता है। अब ध्यान दीजिएगा, तो हमसे पूछा क्या है कि मूलधन कितना होगा। तो अब यहां पे आप बताइए बाबू कि यहाँ पे आ जाएगा 2 वर्ष, और 2 वर्ष बराबर कितना हो जाएगा आपका 200। तो 1 वर्ष का कितना निकल के आ जाएगा, तो सर 1 वर्ष का निकल के आ जाएगा कितना, 100 रुपया निकल के आ जाएगा। तो 1 वर्ष में 100 निकल के आ जाएगा, तो 3 वर्ष में कितना हो जाएगा, 300 रुपया ब्याज हो जाएगा। तो 300 रुपया ब्याज हो जाएगा, तो 2300 मिश्रधन में से 300 रुपया ब्याज घट जाएगा, यानी मूलधन आपका कितना निकल जाएगा बाबू, 2000 निकल जाएगा, जो आपका क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे मित्रों। क्वेश्चंस का क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं आप सारे लोग इस चीज को बहुत ही बेहतरीन तरीका से समझ लिया होगा। तो चलिएगा हम लोग बढ़ेंगे आगे, सवाल संख्या 13 देखेंगे। सवाल संख्या 13 हमसे क्या कह रहा है, अरे भाई देखो जरा सवाल संख्या 13 कितना आसान क्वेश्चन है। बोल रहा है साधारण ब्याज के किसी धन पर 2 वर्षों का मिश्र धन 720 रुपया है। 2 वर्ष का मिश्र धन कितना है, 720 रुपया है। चीजें समझ में आया। उसके बाद हमसे क्या बोला है कि अगले 5 साल के बाद, तो 2 साल और 5 साल कितना हो जाएगा आपका 7 साल, और 7 साल का आपका मिश्रधन कितना हो जाएगा आपको 1020 रुपया हो जाता है। 1020 रुपया हो जाता है। तो हमसे क्या पूछा है कि वह धन कितना होगा, अब देखिएगा यहाँ पे कितने का अंतर आ रहा है, 5 का अंतर आ रहा है। लेकिन अंतर आ रहा है यहाँ पे कितने का बाबू, तो देख रहा है कि यहाँ पे अंतर आ रहा है आपको कितने का अंतर आ रहा है, तो आप घटा लीजिएगा तो आपको 300 का अंतर आ रहा है। तो 5 वर्ष बराबर आपका 300, तो 1 वर्ष बराबर कितना हो जाएगा आपका, तो 1 वर्ष बराबर हो जाएगा आपका 60 हो जाएगा। 1 वर्ष बराबर कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो 1 वर्ष का जो आपका ब्याज है जो कितना है बाबू, 60 है। तो 2 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा, इसमें 60 से गुना करा लीजिए। तो 2 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा मेरे मित्रों, 120 रुपया हो जाएगा। तो मिश्रधन कितना है, 720 रुपया है, और ब्याज कितना है, 120 रुपया है। यानी कि मतलब 720 में से 120 चला जाएगा, तो आपका मूलधन कितना निकल जाएगा, तो मूलधन है जो कितना निकल जाएगा आपका 600 निकल जाएगा मेरे मित्रों। मूलधन कितना निकल जाएगा, 600 निकल जाएगा, जो आपका क्वेश्चन का आंसर हुआ मेरे प्यारे दुलारे विद्यार्थी। ठीक है, तो चलिए बाबू हम लोग देखते हैं सवाल संख्या 14। आप सारे लोग ध्यान देंगे सवाल संख्या 14 क्या कह रहा है। पे आप सारे लोग ध्यान दीजिएगा कि सवाल संख्या 14 हमसे क्या कर रहा है। देखिएगा सवाल संख्या 14 बोल रहा है कि साधारण ब्याज से किसी धन का 5 वर्षों में मिश्रधन, साधारण ब्याज के है ना, साधारण ब्याज के किसी धन से 5 वर्षों का मिश्रधन। देखिएगा 5 वर्ष का जो मिश्रधन है जो कितना हो जाता है बाबू, 5 वर्षों का मिश्रधन हो जाता है 9800 हो जाता है। 9000 कितना हो जाता है, 8 हो जाता है। और उसके बाद हमसे सवाल खड़ा है ना कि 8 वर्षों का मिश्रधन, 8 वर्षों का मिश्रधन है जो कितना हो जाता है 12000, कितना आपको दे रखा है 12005 हो जाता है, 12005 हो जाता है। अब देखिएगा 5 में से आपका 8 में से 5 चला जाएगा, कितना बचेगा 3 वर्ष, और 3 वर्ष में आपका देखिएगा इसको घटाइएगा 12005 में से आपको 12005 में से आप 9008 को घटाइएगा तो आपको जो घट के आ जाएगा तो कितना आ जाएगा 2205 आ जाएगा, है ना। 2200 कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। 3 वर्ष में 2205 रुपया का ब्याज, तो 1 वर्ष में कितना का आ जाएगा आप निकाल लीजिए। 1 वर्ष का निकाल लीजिए तो बताइए 7 या 21, यहाँ पे बच गया आपको 10, फिर 3 तिहाई 9 और 3 बचे 15, यानी कितना निकल के आ गया आपको 735 निकल के आ गया। 700 क्या निकल के आ गया 35 रुपया निकल के आ गया 1 वर्ष का ब्याज। तो 1 वर्ष का ब्याज 735 रुपया है। तो आप बताओ मेरे प्यारे दुलारे विद्यार्थी की 5 वर्ष का ब्याज कितना होगा, तो इसमें 5 से गुना करा लीजिए। तो 5 से गुना करा लेंगे तो 55 25 की 5 हाथ में रहा 2, 35 15 15 2 कितना हो जाएगा आपका 17 के साथ हाथ में रहा 1, है ना। 7 5 35 35 है कितना हो जाएगा 36। तो 5 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा
₹3,675 हो जाएगा। तो 5 वर्ष का ब्याज इतना हो जाएगा, कितना हो जाएगा आपका 3,775 में से आप कितना को घटा लीजिए, है ना 9800 को घटा लीजिए, तो आपका क्या निकल के आ जाएगा, आपका क्या निकल के आ जाएगा, मूलधन निकल के आ जाएगा। हाँ, अब 1 वर्ष का ब्याज कितना था 735, तो इसमें गुना करा लेते हैं 735 में 8 से, तो कितना वर्ष का ब्याज निकल के आता, 8 वर्ष का ब्याज निकल के आ जाता। तो क्या कर लेते, 8 वर्ष के ब्याज में से ये आपका मिश्रधन घटा लेते तो आपका मूलधन निकल जाता। ठीक है, तो आप जो जोन से बनाना चाहेंगे उससे आपका प्रश्न हल हो जाएगा मेरे प्यारे द्वारा विद्यार्थी, कहीं किसी को दिक्कत नहीं होने वाला है। अब चीजों को समझिएगा। तो अब तो यहां से मैंने 5 से गुना कर लेता, 5 साल का ब्याज कितना हो जाएगा आपका 3675 रुपया, 3675 रुपया। मिश्रधन कितना है बाबू 9800 है। तो 9800 में से आप क्या करा लीजिए 3675 को घटा लीजिए, तो आपका मूलधन निकल के आ जाएगा। तो मूलधन कितना होगा, 10 में से 5 गया 5, 9 में से 7 गया आपका 2 हो जाएगा, और यहाँ पे 7 में से 6 जाएगा 1 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 9 में से 3 गया 6, यानी कि 6125 रुपया निकल के आ गया। आपका क्या निकल के आ गया बाबू, मूलधन निकल के आ गया, ये मूलधन हो गया। हमसे पूछा है दर, पूछा है तो दर बराबर फॉर्मूला जानते हैं क्या होता है, दर बराबर फॉर्मूला जानते हैं क्या होता है कि SI गुने 100 है ना, मूलधन गुने दर गुने मूलधन गुने क्या हो जाएगा आपका समय हो जाएगा। मूलधन अभी देखिए SI कितना हो जाएगा आपको बाबू, आपका 3675 और गुने में क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। अब देखिएगा इधर आ जाइए, आपका मूलधन कितना हो जाएगा 6125, और आपका देखिएगा आपका समय कितना हो जाएगा, आपका समय कितना दे रखा है आपका 5 वर्ष का ब्याज है ना, गुने में क्या हो जाएगा आपका 5। जब इस चीज को पूरेगा कैलकुलेशन करिएगा तो आपका 12% निकल के आ जा रहा है। क्या निकल के आ जाएगा 12%। आपका क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थी, जो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, डी हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं आप सारे लोग से कि ये चीजें आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। तो चलिए हम लोग देखेंगे सवाल संख्या 15। आप सारे लोग ध्यान दीजिएगा कि सवाल संख्या 15 क्या कह रहा है। क्या 15 देखिएगा आप सारे लोग कि सवाल संख्या 15 क्या कह रहा है। देखिए सवाल संख्या 15 है जो आपसे कह रहा है कि एक व्यक्ति 6 वर्ष 10 वर्ष तथा 12 वर्ष के लिए साधारण ब्याज क्रमशः 10%, 12% तथा 15% पे धन लगाता है। यदि 3 वर्ष के बाद प्रत्येक स्कीम में बराबर ब्याज मिलता है, बाबू यहाँ पे मिश्रधन लिखल है आपका बुक में, वहां पे ब्याज कर लीजिएगा काट के, है ना, बराबर ब्याज मिलता है तो मूलधन का अनुपात क्या होगा। तो देखिएगा 3 ब्याज आपस में बराबर है तो 3 को मूलधन का रेशियो लिखेंगे P1 P2 अनुपात में क्या हो जाएगा P3, और हमको देखिएगा ब्याज पूछा है तो क्या हो जाएगा दर गुने समय, तो ये R1 T1 अनुपात 1 बटा यहाँ पे हो जाएगा R2 T2, 1 बटा यहाँ हो जाएगा R3 T3। अब चीजों को समझिएगा 1 बटा कितना बोला है ना, तो अब इस चीजों को समझिएगा क्या बोला था। अब हम लोग 6 वर्ष के लिए 10% के दर से था तो कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे 10 छक्का 60 हो जाएगा। यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे आ जाइए। फिर क्या बोला है कि 10 वर्ष में आपका कितना था 12% की वार्षिक दर से, तो 12 दहां को 20 से यहाँ कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। फिर यहाँ पे आ जाइए, फिर यहाँ पे आ जाइए, फिर बोला है क्या बोला है, फिर 12 वर्ष के लिए आपका 15% वार्षिक दर से, तो 12 15 कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा। अब इस चीज को लगता है कि सर कट रहा है ना, कट रहा है, कितना से कट रहा है आपका, सर ये आपका कट रहा है 60 से कट रहा है, तो 60 से कटेगा तो कितना हो जाएगा 1/2 अनुपात 1/1, 60 इकाई 60 और 60 दूनी 120 और 60 दिया 80 से। ठीक है, तो मैंने आपको बताया है कि जब कभी भी रेशियो भिन्न के रूप में हो तो हर के एलसीएम लेकर अनुपात को प्रकट करते हैं। तो एलसीएम कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों, तो सर एलसीएम हो जाएगा 6, तो एक का के बार 6 बार, तो यहाँ पे हो जाएगा 6, द्वितीय 6 तो यहाँ हो जाएगा 3 और 3 दूनी 6 यहाँ पे हो जाएगा 2। अब बताओ जो मूलधन का आपका रेशियो निकल के आया कितना आ गया 6:3:2 निकल के आ गया मूलधन के रेशियो 6:3:2 निकल के आ गया बाबू। जो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर डी हो गया मेरे मित्रों। ऑप्शन नंबर क्या हो गया बाबू, डी हो गया। ठीक है, तो जब भी इस तरह के सवाल हो तो आप क्या करिएगा, मूलधन जब ब्याज बराबर हो और मूलधन का रेशियो लिखना हो तो क्या कीजिएगा 1/R1 T1 अनुपात 1/R2 T2 अनुपात 1/R3 T3, है ना। आप बताओ 1 बटा मतलब 6 वर्ष के लिए कैसे था 10% के वार्षिक दर से,
है ना, 6 वर्ष के लिए 10% वार्षिक दर से, तो क्या हो जाएगा 10 छक्का 60। यहाँ पे बोला है कि 12 वर्ष के लिए 10% वार्षिक दर से, है ना, 12 वर्ष न था जी, सॉरी, अगला क्या बोला था, 10 वर्ष में 12% वार्षिक दर से, 10 वर्ष में 12% वार्षिक दर से, तो कितना हो जाएगा आपको 120 हो जाएगा। फिर अगला क्या बोला है ना, फिर अगला आपको क्या बोला है, अगला स्टेप 12 वर्ष के लिए 15% वार्षिक दर से, तो कितना हो जाएगा आपका 180। रेशियो कटता है तो मैंने काट लिया है, 60 से कट रहा था एक बार में, 60 से 2 बार में, 60 से 3 बार में। मैंने आपको बताया है जब कभी भी रेशियो भिन्न के रूप में हो तो हर कैल्शियम लेकर अनुपात प्रकट करते हैं, हर कैल्शियम लेकर मैंने अनुपात प्रकट कर लिया। तो चीजें आपसे मैं उम्मीद करता हूं कि ये चीजें बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा। आगे आ जाइए सवाल संख्या 16 पे ध्यान दीजिएगा। सवाल संख्या 16 आप क्या कह रहा है, आप सारे लोग ध्यान दीजिएगा। कह रहा है सवाल संख्या 16, देखिएगा सवाल संख्या 16 बोल रहा है कि एक समूह को ज्ञात कीजिए, यानी दर 8% से 7 सही 3/4% होने पर उसके वार्षिक आय में 61 रुपया 50 पैसे की कमी आ जाता है। 61 रुपया 50 पैसे की कमी आ जाता है मेरे मित्रों, 61 रुपया 50 पैसे की कमी आ गया है। 61 रुपया 50 पैसे की कमी आ गया, कब? जब पहले कैसे था बाबू, आपको 8% वार्षिक दर से था, क्या था 8% वार्षिक दर से, जो कैसे हो गया घटकर, कैसे हो गया घटकर, तो इसी चीज को तो हमको समझना है। 7 सही 3/4% आ गया है ना, तब इतने 61 रुपया 50 पैसे के ब्याज में कमी आ गया। लेकिन देख रहे हैं कि ब्याज में यहाँ पे कमी कितने का आ रहा है, तो मैं यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि ब्याज की कमी आ रहा है, देखिएगा 7 28, 28 से 2 कितना हो जाएगा आपका, 28 से 3 कितना हो जाएगा आपका 31 हो जाएगा, तो 8 चौके 32, यानी कि 1/, यहाँ पे 4 की कमी आ रहा है। तो ब्याज की कमी के तुलना ब्याज के कमी के साथ मूलधन निकालना है मेरे मित्रों, 100 से आप गुना करा लीजिए। बताइए 0.2 अंक के बाद तो यहाँ पे 2 गो शून्य, ये 2 शून्य से 2 शून्य खत्म हो जाएगा। अब देखिएगा जब यहाँ पे मैं गुना करा रहा हूँ कि 61 50 गुने कितना हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। देखिए आपका क्वेश्चन का आंसर क्या निकल के आ जाएगा, 0। 5 चौ 20 की 0, हाथ में रहा 2, 4 2 कितना हो जाएगा 6, 6 चौके 24, यानी कि 24,600 आपका क्वेश्चन का बाबू आंसर हो जाएगा। जो आपका ऑप्शन नंबर कितना हो जाने वाला है, आपको ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा आपका सी हो जाएगा मेरे मित्रों, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सवाल बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। आ जाइए सवाल संख्या 17 पे। जो सवाल संख्या 17 आपसे क्या कर रहा है, आप सारे लोग ध्यान दीजिएगा। देखिएगा सवाल संख्या 17, आप सारे लोग ध्यान दीजिएगा। सवाल संख्या 17 क्या कर रहा है, किसी धन पर 4% वार्षिक दर से 8 माह का साधारण ब्याज, 4% वार्षिक दर से 8 माह का मतलब 8/12 चलेगा। आगे पढ़िएगा, आगे पढ़िएगा, आगे क्या बोल रहा है आप सारे लोग ध्यान दीजिएगा। 5% वार्षिक दर से 15 माह के, तब 5% वार्षिक दर से 15 माह का मतलब क्या हो जाएगा 15/12, है ना। उसके बाद हमसे क्या बोला है, कितने का अंतर है, 129 रुपया का अंतर है, 129 रुपया का अंतर है। आपसे मूलधन ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, लेकिन इस ब्याज में अंतर कितने का हो जाता है, इसी को हमको तो समझना है। मैं देख पा रहा हूं कि मतलब 4 से 2 बार में, 4 से 3 बार में, 4 दुनिया कितना हो जाएगा 8/3 हो जाएगा मेरे मित्रों। मैं देख पा रहा हूँ 3 से 5 बार में, 3 से 4 बार में, यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 25/4 हो जाएगा, है ना। तो मैं क्या करूंगा बाबू कि 25/4 में से 8/3 को यहाँ पे घटा लीजिए, तो 25/4 और माइनस में 8/3 हो जाएगा मेरे मित्रों। अब देखिए बाबू कैल्शियम कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, 4 12 25 75, 3 चौके 12, 3 चौके कितना हो जाएगा आपका 12 हो जाएगा, तो 8 चौके कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा। मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि आ रहा है आपका 43/12, 43/12 का अंतर आ रहा है। तो अंतर के तुलना अंतर से मूलधन निकालने के लिए पूछ रहा है मेरे मित्रों, 100 से गुना करा लीजिए। अब मैं देख पा रहा हूँ कि 43 से 3 बार में कट जाएगा, अब 12 3 36, 36 में 100 से गुना करा देंगे, आपका 3600 आपका क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे मित्रों। जो आपका ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा मेरे मित्रों, आपका ऑप्शन नंबर बाबू, आपका ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मेरे मित्रों, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो आज तक यहीं तक, फिर हम लोग बढ़ेंगे, फिर हम लोग देखेंगे कल से अगले नंबर प्रश्न। ठीक है, थैंक यू फ्रेंड्स, बाय, फिर हम लोग मिलते हैं कल।